दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत काल के उन सबूतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखने और जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि महाभारत सही में सच्ची घटना है। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों ने माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गाड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में यह पता चला है कि यह 2800 ईसा पूर्व के है, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। दोस्तों, आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंघवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे और इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं पता चलता और इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। अगला साक्ष्य है महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। दोस्तों, माना जाता है कि जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा, तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बेहद ही खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। दोस्तों, अमेरिका ने जब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था, फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही था और इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारिका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महारथी कर्ण का अंगराज। दोस्तों, देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो कि उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया था। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। तो वहीं जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का स्थान वही है जहां कल था, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता और इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वो ये भी जानते
होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइन में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़े और समझे तो वो कम से कम शब्द में अधिक बात कह देते हैं। जैसे गागर में सागर। गीता में जो भी बातें लिखी है वो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। घटोत्कच का कंकाल। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता है कि यह कंकाल किसी भी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत की युद्ध में लड़ाई के मैदान में आए, तब कर्ण ने अपनी शक्तियों से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा भी उन सबूतों में से एक है जो इसके होने का वास्तविक सबूत है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो ये भी माना जाता है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द वैदिक वाण चलाना सिखाया था। कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अबोध बालक और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लिया और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के कुछ जिंदा सबूत जो आज भी हमारे पृथ्वी पर हमारे आसपास मौजूद हैं। और क्या महाभारत सच में हुआ था? इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।